नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आज एडीजी जेएस गंगवार ने आज प्रेस वार्ता करके बताया है कि जिस तरीके से लगातार जो घुसपैठिए जो अलग अलग बॉर्डर से बिहार में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए तमाम पुलिस बल भी तैनात किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है, उसके साथ बिहार पुलिस भी मुस्तैदी से सुरक्षा करे। साथ ही उन्होंने बताया कि मई तक जो 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो अलग अलग देश से आकर के बिहार में घुसपैठिए के रूप में एक तरीके से प्रवेश कर रहे थे या अलग अलग तस्करी का काम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मई के बाद यानी कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि अब 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और महिला को गिरफ्तार किया गया जो भारत से दूसरे सीमा में प्रवेश करे। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करे एडीजी जेएस गंगवार। आज 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। पहला है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कतिपय व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा, अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार जो कार्रवाई की गई है। और तीसरा, पिछले दिनों में जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा पिछली बार भी हमने आपको मई में प्रेस वार्ता में बताया था, अब उस डेटा को अपडेट किया गया है। वर्ष 2023 में अब तक यानी कल रात तक भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गई घुसपैठ एवं अन्य जो गतिविधियां हैं उसके विरुद्ध में लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। सीमा पर हमारी चौकसी बनी हुई है, केंद्र के बल वहां तैनात हैं और राज्य पुलिस भी उनके साथ में मिलकर के कार्रवाई कर रही है। मई तक कुल 35 विदेशी नागरिकों को बिहार में प्रवेश अवैध रूप से करने के कारण और विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अब यह कुल संख्या बढ़कर के 47 हो गई, जिसमें सीमा से अवैध प्रवेश के 32 मामले हैं। इसके अलावा सोना की तस्करी में शामिल 6, एनडीपीएस और मद्य निषेध की तस्करी में शामिल 5, अवैध फॉरेन करेंसी से शामिल 1, अवैध हथियार में शामिल 1, चोरी की गई संपत्ति से संबंधित 2, कुल 47 मामले हमारे प्रकाश में आए हैं। अभी तक ये 47 जो विदेशी नागरिक हैं वो 12 कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 राष्ट्र, जिसमें नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, चीन के तिब्बत वाला भाग, चीन, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनको विभिन्न प्रकार के अपराधों में गिरफ्तार किया गया जानकारी देते हैं। इधर हाल में जो 2 मुख्य गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। दिनांक 20 सितंबर को मधुबनी जिला के हरलाखी थाना अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित पिपरौन जटही चेक पोस्ट पर तैनात एसएसबी के द्वारा भारत से नेपाल की तरफ जाती हुई एक महिला दिखाई दी, जो दिखने में भारतीय मूल की प्रतीत नहीं हो रही थी। संदेह के आधार पर उस महिला से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुखब्बत मुरोडोवा बताया और अपनी राष्ट्रीयता उज्बेकिस्तान बताई। महिला से पहचान पत्र की जब मांग की गई तो उसने अपने मोबाइल में पासपोर्ट दिखाया, किंतु उसके मोबाइल में एक ही नाम से 2 पासपोर्ट अलग अलग बने हुए दिखाए गए और उसके पास से एक भारतीय कार्ड भी मिला जिस पर उसका नाम था, फोटो था तथा पता में सुल्ताना शेख वेस्ट दिल्ली अंकित था। इस प्रकार से वो पूर्णतः संदिग्ध और गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर के घूम रही थी। उसके आधार पर उसके पास से अन्य सामानों के साथ में एक मोबाइल फ़ोन भी पाया गया जिस पर भारतीय सिम लगा हुआ था। तो इस प्रकार से इसकी राष्ट्रीयता पूछने पर कुछ, उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ और एक भारतीय कार्ड भी बना था, सिम भी था। इस पूरी गतिविधि और संदेहात्मक के कारण उसको मधुबनी जिला पुलिस को सौंपा गया और गलत दस्तावेज उपलब्ध कराने, भारतीय वीज़ा नहीं रहने तथा जाली कार्ड, भारत का जो कार्ड है वो पाए जाने के आरोप पर उस तथा कथित उज्बेकिस्तानी महिला को हरलाखी थाना कांड संख्या 248/23 दिनांक 21/9/2023 में भादवी की विभिन्न धाराएं जिसमें धोखाधड़ी 420 शामिल है तथा
भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, किस प्रकार से वो किन तत्वों के माध्यम से शामिल हुई और क्या उसका उद्देश्य था, उन सब बिंदुओं पर अनुसंधान के बाद आपको हम अवगत करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एडीजी जेएस गंगवार ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से कल तक यानी 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अलग अलग आपराधिक प्रवृत्ति में प्रवेश थे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज प्रेस वार्ता बुलाई थी। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो बॉर्डर पर जो गतिविधियाँ होती है, जो लोग इधर से उधर करते हैं, यानी जो लोग तस्करी का काम करते हैं, तमाम माध्यम से एक दूसरे यानी भारत से दूसरे देश की सीमा में या दूसरे देश से भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, उस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस बल तैनात है और केंद्रीय बल के लोग भी वहाँ पर तैनात है। अब तक लगभग 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से यानी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे या घुस गए थे। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़ने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।